हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कमर हेयर। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे फार्मूलाज के साथ। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच वर्ड्स, ये तमाम हम जो फ्रेजेस हैं फार्मूलाज के साथ कवर करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप सब इंशाल्लाह आप सबको पास्ट इंडेफिनिट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। पास्ट कहते हैं माजी को, इंडेफिनिट कहते हैं गैर यकीनी। माजी में गैर यकीनी काम को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैं लाहौर गया, तो तुमने नाश्ता किया, हमने क्रिकेट खेली, परिंदे हवा में उड़े, सूरज मशरिक से निकला, चांद ने रोशनी दी। अ, ये सारे फिक्रे जो से माजी में होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। सो अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, वी, ही, शी, इट एंड नेम ऑफ एनी एनिमल आर द ह्यूमन, ये तमाम सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो आप इन्हें याद कर लें। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आई, वी, ही, शी, इट, दे और नेम ऑफ एनी ह्यूमन और एनिमल, ये सब्जेक्ट होता है। अच्छा, प्लस इसके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। वर्ब भी आप वर्ब किसे कहते हैं? काम को वर्ब कहते हैं सिंपली। और कोई भी काम है, जिस तरह हम जो भी काम करते हैं वो वर्ब है। जिस तरह हम नाश्ता करते हैं, हमने पढ़ा, हम पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो जितने भी काम हैं ये सारे वर्ब के अंदर आते हैं। तो वर्ब की तीन हालतें हैं। फर्स्ट, तीन फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, राइट। एंड इसके साथ हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं अ, जिस पर काम किया जाए। तो इसको सिंपलीफाई करके आपको बताया था कि आपको जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, अ, वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं, राइट। या इन चीजों के नाम हम सुन रहे हैं। जिस तरह अगर हम कंप्यूटर को देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। फ्रिज, दीवार, टीवी, स्ट्रीट, रोड, पहाड़, परिंदे, दरख्त, ये जितनी सारी चीजें हैं सारी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं अगर इन पे काम किया जाए। ठीक है जी। एंड इसी तरह कुछ चीजों के नाम जो हम सुनते हैं, जिस तरह एयर है, एयर भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। इंटरनेट जिसे हम देख नहीं रहे, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आवाज, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। सिंपली एक फार्मूला बता दिया, तीन चीजों के नाम आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उन्हें ऑब्जेक्ट कह सकते हैं अगर उन पे काम किया जाए। अच्छा जी, अब आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपको अजबर होने चाहिए, इन्हें आपने भूलना नहीं है। ठीक है, अब इनसे आगे चलते हैं हम। आप कुछ इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल कैसे हम फिक्रा बनाते हैं। अब फिक्रा जो भी हम बनाने लगे हैं, डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। वर्ब क्या है? ऑपरेटेड अपॉन। और ऑब्जेक्ट क्या है? पेशेंट। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे नजर आई हैं। द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, राइट। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस। दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस। तो इसमें क्या है? दे सब्जेक्ट है, एक्टेड अपॉन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ऑब्जेक्ट एडवाइस है। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया। द टीचर टॉट द लेसन वेल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? द टीचर टॉट द लेसन वेल। सब्जेक्ट द टीचर है। वर्ब इसमें क्या है? टॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? लेसन। ठीक है जी, ये भी हो गया। लोगों ने चोर पकड़ा। द पीपल कॉट द थीफ। पीपल कॉट द थीफ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पीपल। बताया था कि सब्जेक्ट के अंदर जो नेम्स हैं वो भी आते हैं।
ह्यूमंस के और एनिमल्स के। सो पीपल, इन्होंने काम किया तो ये सब्जेक्ट में आते हैं। क्या काम किया? वर्ब, पकड़ा, कॉट, राइट। किसे पकड़ा? थीफ को, तो थीफ ऑब्जेक्ट, कॉट वर्ब, पीपल सब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। राइट, अब हम चलते हैं, इसकी तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, सॉरी नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट अगेन पहले ही लगेगा, आई, वी, ही, शी, इट, दे, और नेम ऑफ द एनिमल्स आर द ह्यूमंस। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये आप थोड़ा सा सुन लें। जो वर्ब की मदद करे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जिस तरह इज, एम, आर, वाज, वर, ही, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, बी, डिड, डू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इन्हें भी आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शेल, विल, बी, डिड, डू, ये हेल्पिंग वर्ब है जो कॉमन है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एंड फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। सो नो डिफिकल्टी इन दैट। इसके सेंटेंस कर लेते हैं। उन्होंने हमारी मदद ना की, दे, अब इसमें आप देखिएगा, दे डिड नॉट हेल्प अस। अब इसमें क्या है, दे डिड नॉट हेल्प अस, सब्जेक्ट क्या है? दे, अब हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके साथ नॉट लग गया, वर्ब क्या है? हेल्प, और उसके साथ ऑब्जेक्ट अस। उन्होंने हमारी मदद ना की, दे डिड नॉट हेल्प अस, ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। सेकंड एग्जांपल, दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इनविटेशन, राइट। दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इनविटेशन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया, और उसके साथ नॉट हमने लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट लगा दी, और इनविटेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये बन गया। इस तरीके से ये फिगर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ आगे आ जाएं। तुमने अपना वादा पूरा ना किया, यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस। यू सब्जेक्ट, डिड नॉट, डिड लगा दिया, साथ नॉट लगा दिया, फुलफिल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, योर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, तुमने मेरी एक ना सुनी सुनी, यू डिड नॉट लिसन टू मी। तो इसमें सब्जेक्ट यू, डिड साथ लगा दिया, नॉट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिसन, टू मी इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव फिगर भी कंप्लीट हो गया, राइट। अब आगे आ जाते हैं। आगे हम अब कंप्लीट करेंगे, अब इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है। जस्ट वेट अ सेकंड, होल्ड अ सेकंड, इसे मैं देखता हूँ। जी, इसमें डिड जो है वो अब हम पहले लगाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है, राइट। सो डिड पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सिंपल है, सिंपल तरीके से इसके सेंटेंसेस कंप्लीट होंगे, राइट जी। अब इसमें एग्जाम्पल करते हैं। क्या तुम खैरियत से घर पहुंचे? डिड यू रीच होम सेफली? तो डिड पहले लगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा यू, उसके बाद वर्ब लगा रीच, फिर ऑब्जेक्ट लगा होम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या तुम खैरियत से घर पहुंचे? डिड यू रीच होम सेफ? हवाई जहाज अड्डे पर कब उतरा? When did the aeroplane landed on the airport? So when पहले,
उसके साथ did, although these sentence come in the category of the WH words which we are gonna cover in the next phase. Anyhow फिर भी हम कर लेते हैं. तो did पहले लगा, उसके बाद subject aeroplane, फिर first form of the verb land the airport जो है object. तो इस तरीके से ये sentence complete हुआ. नेक्स्ट देखते हैं. दरवाजा किसने खटखटाया? Who knocked at the door? Who knocked at the door? Who पहले लग गया, knock वर्ब है, जो door है वो ऑब्जेक्ट है. सो अच्छा, ये इंटेरोगेटिव थे. इंटेरोगेटिव के साथ अब हमने आगे कंप्लीट करने हैं WH वर्ड्स. Although two examples has been covered of the WH words, ये उसकी इंटेरोगेटिव की नहीं है, लेकिन ये हम अगले लेसन के हमने इसमें समझ लिया. अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. ठीक है जी. अब हम आते हैं WH वर्ड्स की तरफ. WH वर्ड का फॉर्मूला क्या है और पास्ट इंडेफिनिट में हम इन्हें कवर कैसे करते हैं. सबसे पहले WH वर्ड्स क्या हैं? WH वर्ड्स होते हैं जिनमें वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब WH वर्ड्स के अंदर आते हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट में WH वर्ड्स किस तरह बनाते हैं, इन्हें बनाने का फॉर्मूला क्या है, वो देखते हैं. WH वर्ड सबसे पहले आते हैं. उसके बाद हम डिड लगाते हैं. डिड लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब लगाते हैं. तो इन 4 फेजेस में WH वर्ड्स कंप्लीट होते हैं. फॉर एग्जांपल WH वर्ड पहले लगाए, ये सारे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ये सारे हमने पहले लगा दिए. ठीक है जी. अब उसके साथ डिड लगा दिया. डिड सबके साथ लग गया. सब्जेक्ट इसमें आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये इसके अंदर सब्जेक्ट है. अब इसमें व्हाट डिड आई, व्हाट डिड यू, व्हाट डिड ही, व्हाट डिड शी, व्हाट डिड इट, व्हाट डिड वी, व्हाट डिड दे, ये सारा इस तरह कवर होगा. एंड वर्ब इसके साथ हम से लगाते हैं. ठीक है, से लगा दें या जो भी वर्ब है आप फिक्रे की मुनासबत से जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा दें. व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा, या मैं अगर यहाँ पे ईट लगा दूं, व्हाट डिड आई ईट, मैंने क्या खाया. व्हाट डिड आई ब्रिंग, मैं क्या लाया. ठीक है. व्हाट डिड आई स्पीक, मैं क्या बोला. तो यहाँ पे से की जगह कुछ लगा सकते हैं. इसी तरह सब्जेक्ट की जगह व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड शी से. तो इस तरह आप इस फार्मूले के तहत ये फिक्रात भी कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस वाज द पास्ट इंडेफिनिट, ऑल द फ्रेजेस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट की ये सारी फ्रेजेस थी. उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी. और अब आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं. नीचे लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो जाके इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि इस पे आप कंप्लीट अबूर हासिल कर सकें. सो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके इल्म में इजाफा हुआ हो, तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.